हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम रेक्टिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रेक्टिफिकेशन क्या होता है एंड देन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स में जो भी कर्व्स आएंगे मैं साथ के साथ उस कर्व्स के बारे में आपको बताती रहूँगी। ओके, सो आवर टॉपिक इज रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अगर हमें लेंथ निकालनी हो किसी भी प्लेन कर्व की, लेंथ ऑफ प्लेन कर्व्स, अगर कोई हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और उसका हमें लेंथ निकालना है तो बहुत ही ईजिली हम निकाल सकते हैं। बट व्हाट इफ़ अगर हमें कोई भी लाइन ना देकर हमें कोई कर्व गिवन है, सो उसका लेंथ हम किस तरीके से निकालेंगे? उस कर्व की लेंथ को निकालना क्या होता है? रेक्टिफिकेशन। अगर हम रेक्टिफिकेशन की बात करें कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस में, तो किस तरीके से होगा? सपोज दीज आर आर एक्सेस एक्स एंड वाई, एंड ये आपके पास हम डी एक्स ले रहे हैं, बहुत ही स्मॉल डी एक्स, ये हम ले रहे हैं बहुत ही स्मॉल डी वाई, ठीक है, और ये हमारे पास होगा डी एस। ये जो मैंने बनाया है वो कर्व का स्मॉल पार्ट है। इफ़ दिस इज़ योर कर्व एस, तो उस कर्व का बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्ट की बात हम कर रहे हैं, डी एस। वो मैंने इस तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है। सो फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा कार्टेशियन फॉर्म में? डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। ये डी वाई स्क्वायर बिकॉज यहाँ पर जो आपको लेंथ पता लगेगी वाई एक्सिस की हेल्प से पता लगेगी, ये एक्स एक्सिस की हेल्प से, और इसको ज्वाइन किया हुआ है मैंने डी एस से। ओके, और इफ़ मैं इस पूरी इक्वेशन को डी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा डी एस बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी होल स्क्वायर। और इसको अगर मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूं तो दिस विल बी डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म में ये तरीका होता है, इसकी हेल्प से हम पता करते हैं लेंथ क्या होगी किसी भी कर्व की, और उस पर हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का पता लगाना है, किसी पर्टिकुलर एरिया में पता लगाना है, तो उसके लिए हम लिमिट से उसको बाउंड कर देते हैं कि हमें इस लिमिट के बीच की लेंथ को पता करना है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में पैराबोला के बारे में है। पहला पैराबोला के एक रीजन की हमें लेंथ निकालनी है, सो थोड़ा बहुत हम पैराबोला के बारे में जान लेते हैं। अगर हमारे पास जो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और एक इक्वेशन अगर हम इस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखें, सो इट विल बी 4ay। अब यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है 4ax, एक्स यहाँ पर है, मतलब कि हमें ऑन द एक्स एक्सिस को एज अ एक्सिस लेते हुए हमें ड्रॉ करना है इस तरीके से। ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4ay, सो हमें y एक्सिस की तरफ हमें इसका फेस करना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस की हेल्प से बनाया हुआ, और ये हो जाएगा वर्टिकल। तो बेसिकली यहाँ जो लिखा होगा ना, y है तो y पे बना दो, और ये x है तो x पे। ओके, देन इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, लेटस, रेक्टम, वर्टेक्स एंड फोकस। सो ये होगा आपका वर्टेक्स। ठीक है, अभी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वर्टेक्स हमारा भी ओरिजिन है, कोई कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमारा वर्टेक्स जो है शिफ्ट हो जाएगा। देन यहाँ हमारा फोकस होता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली a0। ओके, ऑन द एक्स एक्सिस है तो a0, यहाँ पर ये वर्टेक्स हो गया हमारा, और इसका फोकस जो f है वो होगा 0 a पे। ठीक है, ये हमारा फोकस के यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है सेम वही नेगेटिव जो एक्स एक्सिस है उस साइड हम लेते हैं, और जो लाइन हमें मिलती है उस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा फिर -a0। इफ़ दिस इज a0 दिस विल बी -a0। ओके, एंड इफ़ हम इसकी हेल्प से यहाँ पर इस कर्व के ये जो कर्व मैंने ऊपर बनाया हुआ है वहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, इफ़ मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ, ये होगा हमारा लेटस रेक्टम।
एंड सेम विद दिस, ये अगर आपका फोकस है, ये मैंने इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दिया, या आपका लेटस रेक्टम हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको मिलेगा 0 माइनस ए, ये जो ड्रॉ होगा ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। अब हम अपना एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला, एंड पैराबोला की जो इक्वेशन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है नेक्स्ट, कि हमें कहाँ से कहाँ तक का निकालना है। फ्रॉम द वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स से स्टार्ट होना चाहिए टू एन एक्सट्रीम पॉइंट हम लेंगे किसका, लेटस रेक्टम का। ओके, सो इससे रिलेटेड पहले हम अपना कर्व बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, मतलब इस तरीके से हमारा बनेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ही हमें गिवन है, तो ये हमारा कर्व हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। वो कह रहा है कि आपको लेंथ निकालनी है, वर्टेक्स से स्टार्ट होना चाहिए, और लेटस रेक्टम का जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा, जो भी सपोज करो ये एक्सट्रीम पॉइंट है, तो वो वहाँ से लेकर हमें यहाँ तक इसका लेंथ निकालना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, हमारा जो फोकस होगा वो मैं बना लेती हूँ यहाँ पर, ये f, तो क्या होगा 0 to a होगा, एंड दिस इज x, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, एंड दिस इज इक्वल्स टू y, ये y के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर ये जो पॉइंट है y का वो क्या है, a है, सो दिस इज इक्वल्स टू a, या फिर मैं यहाँ पर भी सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, यहाँ पर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर हो जाएगा जब मैं y की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगी। बेसिकली मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मेरा लेटस रेक्टम है, तो इसका कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है, y का तो पता है कि a है, बट इस पे ये जो जा रहा है वो पूरा आपका क्या है, a है। तो ये पॉइंट यहाँ से मैं यहाँ पर आती हूँ, तो ये इसका क्या पॉइंट है, इस साइड 0 होगा, और इस साइड मुझे पता करना है कि एक्स एक्सिस पे इसका क्या पॉइंट होगा। तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट को, ए पॉइंट को यहाँ पे कर लिया वैल्यू। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो क्या हमें मिलेगी, 2a प्लस माइनस 2a। तो ये हो जाएगा आपके पास 2a, यहाँ पर था आपके पास ये जो पॉइंट था वो हो जाएगा 2a, ये पॉइंट जो है वो हो जाएगा -2a, एंड a यहाँ पर आ जाते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास -2a 0, इस तरीके से, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ चाहिए। आई होप जो कर्व है वो क्लियर है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था वो हम लिखेंगे। अब लिमिट्स कैसे पता करोगे, ये आपका वर्टेक्स 0 0 था, और हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस dy बाई dx, इसका स्क्वायर था, और यहाँ पर था हमारे पास ds बाई dx इज इक्वल्स टू दिस, और ये था इंटीग्रल हमारा x के रिस्पेक्ट में। मतलब हमें जो लिमिट्स पता करनी है वो x के अलॉन्ग करनी है। तो ये रहा हमारा कर्व, इसकी जो लोअर लिमिट होगी, इस कर्व की लोअर लिमिट क्या होगी, ये होगी, जो कि है 0। सो लोअर लिमिट 0। अब इस कर्व की अपर लिमिट ये रही, अपर लिमिट हमें यहाँ पर x एक्सिस के अलॉन्ग चेक करना है, दैट इज 2a। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a। अब सिंपल हमें इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना है। dy बाई dx की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि ये अगर मेरे पास ये y है तो यहाँ से dy बाई dx निकाल सकते हैं। सो dy बाई dx x के रिस्पेक्ट में करेंगे, 4a हमारा कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। सो हमें मिलेगा x बाई 2a। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम यहाँ पर, 0 to 2a इंटीग्रल 1 प्लस एक्स बाई 2a, और इसका होल स्क्वायर dx। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4a स्क्वायर dx इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लिमिट वही 0 to 2a। इस 4a स्क्वायर को मुझे इस अंडर रूट से बाहर करना है, तो क्या आ जाएगा बाहर, 2a आ जाएगा, 1 बाई 2a आ गया,
0 to 2a लिमिट, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 4a² प्लस में x²। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1/2a बाहर, 0 to 2a x² प्लस में 4a² एंड dx। इसका इंटीग्रल, इस इंटीग्रल का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है 1/2a एज इट इज़। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं x/2, ठीक है, ये फॉर्मूला है x/2 अंडर रूट, ये जो चीज़ लिखी हुई है एग्जैक्टली आपको यहाँ पर लिखना है, x/2 साथ में लगेगा। देन प्लस यहाँ पर जो है वो क्या है 4a², सो 4a² डिवाइडेड बाई 2, अगर a² होता तो a²/2 लिखते, एंड देन लॉग x प्लस देन दिस, फिर से एग्जैक्टली सेम लिखना है यहाँ पर x² प्लस 4a², ठीक है, और लिमिट लगा देंगे, लिमिट 0 to 2a। फॉर्मूला होता क्या है वो इस तरीके से होता है, x² प्लस में a² है, सो x/2, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है एग्जैक्टली एज इट इज, देन a²/2 लॉग x प्लस x² प्लस में a², ये होता है, ठीक है। और अगर कोई लिमिट हो तो इस पूरे पे लिमिट आ जाएगी, ये हम आपके पास होता है फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2a एज इट इज। सबसे पहले अपर लिमिट थी 2a, तो x की जगह पर 2a/2, देन x की जगह पे फिर से 2a² प्लस में 4a², अभी मैं सिर्फ लिमिट पुट कर रही हूँ अपर लिमिट, ठीक है, 4a²/2 एज इट इज था, देन लॉग, और x था तो x की जगह पे फिर से 2a प्लस एंड x², ये एज इट इज 2a² प्लस में 4a², ओके, ये तो अपर लिमिट मैंने पुट कर दी। देन माइनस, अब लोअर लिमिट पे आ जाते हैं, तो लोअर लिमिट थी 0, तो यहाँ पर जैसे ही x में मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया ये पूरा टर्म 0 आ गया। देन ये था 4a²/2, क्योंकि इसमें कहीं पर x था नहीं, देन लॉग, यहाँ पर x था तो 0 प्लस यहाँ पर x था तो ये हो जाएगा 4a², ओके। देन 1/2a एज इट इज, यहाँ पर a बचेगा सिर्फ, देन ये हो जाएगा 4a², देन 4a² प्लस 4a², इट विल बी 8a², एंड इसका निकालेंगे हम तो हमें ये 2 मिल रहा है, मतलब 2√2, और a² का एक a निकलेगा इसके बाहर, इस स्क्वायर रूट के बाहर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया a²। देन यहाँ पर ये मुझे मिलेगा 2a², देन लॉग, एंड यहाँ पर ये फिर से वही सेम चीज़ 2a² मतलब 4a² प्लस 4a², मुझे मिलेगा 2√2a, ओके, एंड यहाँ पर ये ऐड हो रखा है तो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ उसको, देन माइनस दिस विल बी 2a² लॉग, यहाँ पर हो जाएगा 2a, ओके, जस्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हमने इस वैल्यू को निकाला है। देन नेक्स्ट, ये हमारे पास 2a² हम कॉमन ले सकते हैं, सो 1/2a स्क्वायर ब्रैकेट एंड a² 2√2 प्लस में 2a², देन यहाँ से स्क्वायर ये कॉमन, तो लॉग a माइनस लॉग b क्या हो जाएगा, लॉग 2 दिस a प्लस 2a डिवाइडेड बाय 2a, हाँ, तो ये इस तरीके से जाएगा 1/2a 2√2a² प्लस 2a²। यहाँ से हम चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 हट जाएगा, ठीक है, देन यहाँ से ये 2 कैंसिल और ये 2 कैंसिल, देन इसी सेम तरीके से यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, a बच गया। सेम तरीके से a को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से a हट जाएगा, यहाँ से a हट जाएगा, ये 1 और a से a कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 1 प्लस में 2√2, तो लॉग 1 प्लस में 2√2। देन एट लास्ट 1/2a, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 मैंने यहाँ बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे सिर्फ 2√2a² प्लस a² लॉग, ये बच गया, यहाँ से ये कैंसिल, सेम जैसे हमने यहाँ पर a 2 कॉमन लिया था, a भी कॉमन ले लेते हैं, सो a/a बाद में कैंसिल कर देंगे, 2√2a बच गया, यहाँ से एक a चला गया, देन this, ओके, देन लास्ट स्टेप में हम
ए फिर से कॉमन निकाल सकते हैं बिकॉज दोनों में टर्म्स में है, तो ए √2 प्लस log 1 प्लस में √2। चाहो तो इसी स्टेप पे आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट। सो ये हमारा आ गया लेंथ ऑफ दैट कर्व। आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर है। फिर इफ़ कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।